हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी सुबह का टाइम है और ज़्यादातर मैं सुबह से ही अपना वीडियो शूट करती हूँ। तो सारा काम हो गया है, जो भी सुबह का रहता है मेरा सारा कुछ कर लिया है मैंने। और सब्ज़ी नहीं है तो सब्ज़ी वाले का देखते हैं, आएगा तो ले लेंगे, नहीं तो क्या बनाना है देखते हैं। सब्ज़ी अभी नहीं है। और मैं आप लोगों से शेयर करने वाली थी, पता है मैं ये बोलने वाली थी कि जो काम कभी मैंने नहीं किए वो मुझे करना पड़ रहा है। कभी शुक्ला जी मुझे घर से अगर ले भी जाते थे ना तो गाड़ी में ले जाते थे, पर आज ऐसी सिचुएशन है कि मैं पैदल धूप में जा रही हूँ काम करने के लिए। काम क्या, जो भी कुछ रहते हैं ना ज़रूरी, जो सरकारी काम रहते हैं वो मैं कर रही हूँ। और सरकारी काम में ना बहुत टाइम लगता है, उसमें ना बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं। कभी किया नहीं है, मुझे इसका कुछ भी नॉलेज नहीं है, बिल्कुल जीरो हूँ इस चीज़ में। मैंने कभी एक सिम नहीं लिया, जो सिम होता है कभी सिम भी नहीं लिया, सारा शुक्ला जी करते थे। कभी मैंने मार्केट जाकर सब्जी भाजी नहीं ली, ना ही कभी कोई यहाँ पर ग्रॉसरी ली। तो मैं जब गई थी कल के दिन तो मुझे उस किराने की दुकान में ही रोना आ गया। यहाँ से तो गई थी कि जो भी मेरा ये न राशन ख़त्म हो गया है तो वो मैं लेने जाऊँ, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें रहती हैं जो ज़रूरी रहती हैं। आज 1 महीना हो गया है शुक्ला जी को, सामान तो लगेगा ही, तो लाना पड़ा मुझे। सच बताऊँ तो जब मैं वहाँ पर, उन्होंने बोला, एक आंटी थी, बोला कि बेटा क्या चाहिए, तो जब मैंने बोला ना तो मुझे रोना आ गया। तो उन्होंने बोला बेटा क्यों रो रही हो, कहाँ से हो? जबकि मुझे यहाँ पर इस गांव में कोई नहीं जानता, कभी निकली ही नहीं है तो कैसे जानेंगे लोग। तो मुझे रोना आ गया। तो मैंने बोला आंटी जी मैं यहीं से हूँ, बस, और कुछ ज़्यादा नहीं बोला। बोलते बेटा क्या क्या चाहिए, मैंने बताया, सारा कुछ सामान लिया मैंने और पैसे दिए। मैंने कोई कभी लिया ही नहीं है, तो ऐसा मोल भाव भी नहीं किया कि क्या कितने का है क्या नहीं। सारे यानी पैसे देकर और सामान लेकर मैं आ गई। सामान बहुत भारी था और जब मैं पैदल लेके आ रही थी तो मुझे शुक्ला जी याद आ रहे थे। वो इसलिए याद आ रहे थे कि कभी जो कोई काम नहीं किया और आज मुझे करना पड़ रहा है, तो उनकी याद आ रही थी कि जिस व्यक्ति ने मुझे घर से बाहर बिना गाड़ी के निकलने नहीं दिया, मुझे हमेशा अपने साथ गाड़ी में ही बैठाल के ले जाते थे। लास्ट टाइम भी जब हॉस्पिटल जा रहे थे तब भी मैंने बोला कि शायद उनको प्रॉब्लम ना हो, तो मैंने बोला आप गाड़ी से जाओ, मैं पैदल आ जाऊंगी हॉस्पिटल तक। बोलते नहीं नहीं बैठ जा, तू भी बैठ जा। तो वो मुझे तकलीफ़ बिल्कुल नहीं देते थे, पता है। उस दिन भी 15 तारीख के दिन भी मैं हॉस्पिटल जब लेके गई थी उनको शाम के समय, तो उन्होंने क्या बोला था मुझसे, जब मैंने बोला कि आप एक काम करो, खुद यानी गाड़ी से चले जाओ और मैं पैदल आ जाऊंगी, जिसमें आपको अच्छे से बैठते बने। जबकि पास में था वो क्लिनिक जहाँ जाना था, तो यानी 1 किलोमीटर की दूरी में। तो बोलते नहीं नहीं बैठ जा, इतनी जगह बन जाएगी, वैसी पतली दुबली है, बैठ जा, बन जाएगी बन जाएगी। तो मैं बैठ गई। तो वही ये सारी चीज़ें याद आई कि मैं जो चीज़ कभी नहीं की, उन्होंने मुझे तकलीफ़ नहीं दी और मुझे करना पड़ रहा है। इतना सारा राशन जो है लेके आई, थोड़ा वजन सा था, थक गई, बहुत तेज प्यास वगैरह भी लगी थी, फिर पानी नहीं पिया। और जो काम थे राशन लेकर सरकारी काम भी करना पड़ा, क्योंकि मुझे इतना कुछ भी पता नहीं है यहाँ पर क्या कहाँ पर है। पर पता करते करते मैं गई, किया मैंने, आधा अधूरा सा काम हुआ है। तो आज का ब्लॉग बस इतना ही था। आप लोग प्लीज़ फुल देखिएगा, पूरा वॉच करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, तो अभी
टाइम तो हो गया है वैसे 11:30। श्रेया लेके आई है अभी सब्जी। और एक बात बतानी थी आपको, श्रेया ने अभी 8th पास की है। तो क्या हुआ, श्रेया का हमने रिज़ल्ट नहीं लिया था। हमने तो अब जब रिज़ल्ट की ज़रूरत पड़ी तो हमने रिज़ल्ट मंगवाया, तो श्रेया का रिज़ल्ट आया है। मैंने परसेंटेज देखे, मुझे बड़ी खुशी हुई कि बेटी ने इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए हुए हैं। आप लोग परसेंटेज देख सकते हो। %94 है। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने बोला ये खुशी आप लोगों के साथ शेयर की जाए कि बेटी ने इतने अच्छे परसेंटेज बनाए। अच्छा लगा मुझे, क्योंकि उस समय रिज़ल्ट नहीं पता था। अगर शुक्ला जी देखते ना, बहुत ज़्यादा खुश होते। वो बोलते कि वाह श्रेया वाह, क्योंकि वो हर बार बोलते श्रेया तू पढ़ाई नहीं करती, श्रेया तू डॉल खेलती रहती है, श्रेया तू पेंटिंग करती रहती है, कहीं कुछ गाना गाती रहती है। तो वो बहुत बोलते थे कि श्रेया पढ़ाई करो, श्रेया पढ़ाई करो। पर श्रेया, मुझे इतने अच्छे मार्क्स आए हैं और अभी रिज़ल्ट मिला करीब 1 घंटे पहले। तो मम्मी लोगों को बताया मैंने, दीदी हैं एक, उनको बताया, छाया दीदी उनको बताया, जिनको मेरी खुशी से खुशी होती है बताया। और फिर मैंने बोला आप लोग भी हो, आप लोगों से भी शेयर कर दूं। 94% 8th में, अब 9th में गई है श्रेया, तो खुशी हुई। और सब्जी वाला यहाँ पर कोई भी ठेला नहीं आया, तो अभी मैंने सब्जी मंगाई है। तो अब क्या लेके आई है श्रेया? श्रेया आ गई है, देखते हैं क्या लेके आई है, फिर बनाएंगे। देखो ना 11:30 हो गए हैं, कुछ भी नहीं बना है, तो बनाते हैं। पहले देख लें लाई क्या है श्रेया। पैर में दर्द होता है। चलो दिखाती हूँ क्या लेके आई है। तो श्रेया लेके आई है ये धनिया। थोड़ी सब्जी मंगवाई थी मैंने, सिर्फ 50 रुपये दिए थे। मैंने बोली 50 रुपये में जो भी आ जाए ले आना। तो श्रेया कम नहीं लग रहा मम्मी, मैंने इतने सारे डाल के उन्हें 4-5 कम कर दिए उससे तौलने वाले से। तो वो जितना उनको लगेगा उतना देंगे भैया। कितने, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सीख जाओगी। शिमला मिर्च कैसी देख के नहीं लाई बेटा, वैसे ठीक है, ये ऐसी दाग दिख रहा है। तो भट्टे और शिमला मिर्च लेके आई है, और आलू है, प्याज टमाटर तो थोड़ी सी मंगवाई है इसलिए, क्योंकि फिर जल्दी ख़राब हो जाती, बरसात का समय है। पर ये देखो इतनी 50 रुपए की सब्जी है। क्या सब्जी आई है बताओ? देखो लोग खुद देख लीजिए कि ये 50 रुपए की सब्जी कितनी महंगाई है। गरीब व्यक्ति कैसे क्या खाएगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बताओ कैसे चलेगा? इतनी महंगी सब्जी आई है 50 रुपए की। मैं तो और उसको 30 रुपए दे रही थी कि 30 रुपए लेके जाओ सब्जी आ जाएगी, पर इतनी महंगी सब्जी है सच में, तो पता चल रहा है अब। और मैं तो जैसे तैसे खाई कुछ लूँगी, पर बच्ची है, मंगवाना पड़ेगा, कितना अवॉइड करें। तो मैंने बोला अब कोई ठेला वगैरह आ ही नहीं रहा था यहाँ पर, नहीं तो यहाँ घर के सामने आता तो ले ही लेते। पर श्रेया को फिर मैंने बाज़ार भेजा, यानी मार्केट भेजा, और वो मार्केट से लेकर आई है। तो क्या बना लें श्रेया? समोसे। बताओ, समोसे बोल रही है, बताओ जल्दी क्या बना लें? कुछ ही बना लो, भूख लगी है बहुत तेज की। चलो तो हम खाना बना लेते हैं। क्या रस्से बनाएंगे? वाली सब्जी बना दो। भट्टे आलू बना लेते हैं, रस्से वाली बोल रही है, तो उसमें चावल हो जाएंगे। सब्जी चावल बना लेते हैं, फिर शाम को रोटी सेक लेंगे। थोड़ा सा ही खाना बनाते हैं, पर काम उतना ही पड़ जाता, चाहे थोड़ा बनाओ चाहे ज़्यादा बनाओ। पर अब देखो 11 बज रहा है। आप लोगों को पता है कि मेरे पहले के ब्लॉग में सुबह 8 बजे मैं नहा धोकर फ्री, 9 बजे किचन में, 10 बजे शुक्ला जी के सामने नाश्ते की थाली, शुक्ला जी को मैं नाश्ता दे ही देती थी, उसमें श्रेया भी खा लेती थी। आज 11:30 बज रहा है, 12 बजे तक, 11:30 बजे तक कुछ भी थोड़ा बहुत बना लेते हैं, उल्टा सीधा
खा पी लेते हैं, मन ही नहीं करता है कुछ भी, पर इसके कारण मैं भी खा लेती हूँ, श्रेया के कारण। तो सब्जी ये धो रही है यहाँ पर, सब्जी का सही में शुक्ला जी होते ना कैसे क्या क्या करेंगे। मुझे तो ये गैस की टंकी हो गई, कितने काम रहते हैं बताओ, गेहूँ पिसवाना, सारे काम कैसे मैनेज करेंगे। बड़ी विपदा आन पड़ी है हमारी जीवन में। अब भगवान ने कष्ट दिया है ना, हम तो भगवान से बोलते हैं कि हे भगवान, कष्ट दिया है तो जीवन भी आपने दिया है, तो उस कष्ट को दूर करो। मेहनत करने से हम नहीं डरते हैं, पर थोड़ा बहुत तो सहायता करो। तो आपने तो ज़िंदगी हमारी छीनी ली है, तो कम से कम इतनी हिम्मत तो दो, उस चीज़ को हम सह लें। अगर आप लोग नहीं होते ना मेरे साथ, तो सच में पता नहीं क्या होता। पर बोलेंगे भाई कि सोशल मीडिया में मैं तो 18 महीने करीब हो रहा है मुझे, तो तब इतना कुछ नहीं पता था, पर एक जुनून था मेरे ऊपर कि मुझे चैनल को ग्रो करना है, मुझे पैसे कमाना है ना, यानी अर्निंग करनी है। पर अभी तो ऐसा कुछ नहीं था, मैं सिर्फ अपनी बातें, दिल की बातें शेयर करती थी, क्योंकि मेरे से बात करने वाला कोई नहीं है। मेरे शुक्ला जी थे, जिससे छोटी बड़ी जैसी भी चीज़ें हों मैं शेयर करती थी, पर अब कोई भी नहीं है। कोई होना चाहिए, पर मेरे लिए आप लोग हो, तो मेरी जैसी भी बातें रहती मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ, और आप लोग उसमें बदले में कमेंट करके जवाब देते हो या फिर समझाते हो, कोई भी चीज़ होती है। तो सच बताऊँ तो आप लोगों ने मुझे बहुत सहारा दिया है अभी इस समय मुझे, तो आप लोगों को दिल से धन्यवाद करती हूँ। अगर आप लोग नहीं होते तो सच में, अगर मैं यूट्यूब में नहीं होती तो फिर क्या होता मेरा, कैसे इतनी सारी बातें कैसे सीखती, क्या होता, अकेले मैं तो पागल हो जाती। पर मैं धीरे धीरे संभल रही हूँ। रोना तो आएगा, जब जब शुक्ला जी आएंगे, जब जब रोना आएगा कि शुक्ला जी, अगर आप लोग शुक्ला जी की कुछ वीडियोस देखना चाहते हो, मैंने एडिटिंग की है, यानी इंस्टा पे जो रील रहती है ना, 1-2 वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उनके लिए, और मेरी कुछ फीलिंग्स है तो मैंने अपलोड किए हैं। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो प्लीज़ मुझे फॉलो करिएगा उसमें, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो मैं भी उसमें रील बनाती हूँ जो भी मेरा मन करता है, तो आप लोग देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में आईडी मैं शेयर कर दूँगी, तो आप लोग देखिएगा उससे, और बस देखते हैं क्या बनाना है, फिर बताती हूँ आप लोगों को।